बादशाह की सेना को अपनी भक्ति से हराने वाली संत कान्होपात्रा की सच्ची कहानी। दोस्तों, आज हम ऐसी अद्भुत संत के बारे में जानेंगे जिन्होंने साक्षात परब्रह्मा के हृदय में प्रवेश किया था और अपनी भक्ति से बादशाह की संपूर्ण सेना को हरा दिया था और अपनी अनन्य भक्ति से परमात्मा को जीत लिया था। संत कान्होपात्रा का जीवन अन्य विठ्ठल भक्त महिलाओं से बिल्कुल अलग था। इनका जन्म समा नाम की एक अत्यंत धनवान गणिका से हुआ था। वह एक विलासितापूर्ण और आरामदायक माहौल में पली बढ़ी थी। उस घर में विठ्ठल भक्ति की परंपरा का होना संभव नहीं था, लेकिन वह वेश्या की तरह भोग के मार्ग पर जाने के बजाय परोपकार के मार्ग की तरफ मुड़ गई और उत्कृष्ट भक्ति के साथ भगवान से एक रूप हो गई। कान्होपात्रा धनी सामा नायकिनी की बेटी थी, जो पढ़रपुर से 7 कोस दूर मंगल बेढ़ा गांव में रहती थी। बेशक कोई नहीं जानता था कि उनके पिता कौन थे, लेकिन समा को अंदाजा था कि गांव के नगर प्रमुख सदाशिव माल गुजार उनके पिता हो सकते हैं। बचपन में उनके पैरों में जो घुंघरू बंधे थे, वे लाड़ प्यार के लिए नहीं थे, बल्कि वेश्यावृत्ति के लिए अपरिहार्य नृत्य सीखने के लिए थे। छोटी कान्होपात्रा के चारों ओर ऐसा माहौल था कि वह अपने रूप और यौवन के बल पर लोगों के धन उगाही करें और जिंदगी ऐश से जिएं। माँ की जिद भी यही थी, लेकिन कान्होपात्रा के हृदय में भक्ति का अंकुर फूट चुका था। कान्होपात्रा जितनी रूपवती थी, उतनी ही बुद्धिमान भी थी। लोक कथाओं में उन्हें मेनका अप्सरा का अवतार माना जाता है। वह बहुत ही कम उम्र में गायन और नृत्य में निपुण हो गई थी। धीरे धीरे उनकी कुशलता और सुंदरता की ख्याति बहुत दूर दूर तक फैल चुकी थी। उसकी माँ एक बहुत अमीर गणिका थी। उसके पास राजमहल जैसा भव्य महल था। अनेक दासियां उसकी सेवा में तत्पर थीं। सामा ने कान्होपात्रा की शिक्षा की व्यवस्था सावधानी पूर्वक की थी। उसे लगता था कि कान्होपात्रा को अपनी गणिका व्यवसाय आगे जारी रखना चाहिए। सामा राज दरबार में शामिल होना चाहती थी। कान्होपात्रा को उससे घृणा थी। सामा चाहती थी कि कान्होपात्रा की लड़की की विशेषताओं के अनुरूप एक लड़का मिल जाए, लेकिन कान्होपात्रा ने माँ से साफ कह दिया कि अगर मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत कोई आदमी होगा तो मैं उसके साथ रहूंगी और उससे शादी करूंगी। यह स्थिति स्पष्ट थी, लेकिन कठिन थी। मंगलवेढ़ा के नगर प्रमुख सदाशिव माल गुजार की नजर कान्होपात्रा पर पड़ी। उन्होंने कान्होपात्रा का नृत्य देखने की इच्छा व्यक्त की। सामा ने कुछ नहीं कहा और किसी तरह कान्होपात्रा को सदाशिव के सामने ले जाया गया। सदाशिव की जहरीली नजर उस पर पड़ी। कान्होपात्रा ने उसके मुख पर कहा कि वह ऐसे तुच्छ व्यक्ति की इच्छा के लिए नहीं गाएगी और न ही नाचेगी। नाराज नगर प्रमुख ने बदला लेने का दौर शुरू कर दिया। समा ने उसे बताया कि वह उसी की ही बेटी है, लेकिन उस पर इतना जुनून सवार था कि उसने कहा कि यह सब झूठ है। उसके बाद सामा और कान्होपात्रा पर अत्याचार शुरू हो गए। उसका न्याय कौन करेगा? अंत में सामा ने उनसे क्षमा मांगी। वासनांध सदाशिव ने कान्होपात्रा को 3 दिन में अपने सामने लाने का आदेश दे दिया। अपितु कान्होपात्रा इस संकट से डरी नहीं। उन्होंने भगवान के सामने हाथ जोड़ दिए और जाप करने लगी। वह रात भर जप करती रही। सुबह कान्होपात्रा भजन और मंत्रों की आवाज से उठी। भगवान श्री विठ्ठल दास की भक्ति करने वाले वैष्णव एक समूह आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर भजन गाते हुए पढ़रपुर जा रहा था। उसी क्षण उन्होंने अपने मन में आए अस्पष्ट विचार की पुष्टि कर ली। उनकी पुरानी नौकरानी हौसा वारकरी थी। यह ऐसा था जैसे भगवान ने उसे जबरन उत्पीड़न से बचने का मौका दिया हो। हौसा की सहमति से उन्होंने फटे कपड़े पहने और पढ़रपुर के लिए वह रवाना हो गई। उन्हें भगवान श्री विठ्ठल से प्यार हो गया। वह दासी के वेश में रात के अंधेरे में मंगल बेढ़ा से निकल गई। इसके बाद रूपवती तरुण कान्होपात्रा ने निडरता से पूरे जीवन की तरह भगवान श्री विठ्ठल पर भरोसा करते हुए अपने जीवन की दिशा तय की। पढ़रपुर आने पर उसने भगवान पांडुरंग श्री विठ्ठल के दर्शन किए और उस समय वह पूरी तरह से उनके चरणों में लीन हो चुकी थी। व्याकुल होकर के उसने भगवान श्री विठ्ठल से विनती की, मेरा कोई अधिकार नहीं है, पर कृपा करके मुझे दर्शन दो। विठ्ठल बाई, महाराष्ट्र में भगवान विठ्ठल को प्यार से लोग विठोबा अर्थात विठ्ठल पिता, बिठाई अर्थात विठ्ठल माता कहते हैं। दरअसल इसकी शुरुआत यहाँ के महान संतों ने ही की है। मुझे अपने चरणों में स्थान दो। आपकी कान्होपात्रा दासी आपसे प्रार्थना करती है। उन्होंने अपना संपूर्ण अस्तित्व विठोबा के चरणों में समर्पित करते हुए उनकी दास्यता को स्वीकार कर लिया। कान्होपात्रा ने मधुर अभंग गाना शुरू कर दिया और हजारों वारकरी उनकी भावपूर्ण आवाज से मंत्रमुग्ध हो गए।
जो भी लोग वहां आए थे वे भगवान श्री विठल के प्रति अपने प्रेम के कारण आ रहे थे। वह अखंड भावना उसके हृदय को छू गई। बूढ़ी हौसाबाई ने कान्होपात्रा और उसके लिए एक झोपड़ी बना दी। कान्होपात्रा दिन में 2 बार भगवान श्री विठल के मंदिर में झाड़ू और सफाई करती। वह सुबह और रात भगवान के सामने गाती और नाचती थी। लोगों ने सोचा कि वह एक ईश्वर प्रेमी गरीब किसान की बेटी है। दिन ब दिन कान्होपात्रा विठल भक्ति में गहरे से डूबती गई। लोग उनका सम्मान करने लगे। उन्हें सुख की कोई इच्छा नहीं थी और ना ही कोई कामना थी। भगवान श्री विठल उनके चित्त में रहने लगे क्योंकि उनका परमार्थ के प्रति गहरा स्नेह था। मन उनके चरणों में एकाग्र होने लगा। वह उनसे मिलने के लिए मचलने लगा। मेरे प्रिय कृष्णाबाई, मेरे प्रिय कृष्णाई, कान्हाई, अर्थात वह कृष्ण को आई यानी माता कहकर उन्हें अंतःकरण से पुकार लगाती थी। मन उनके चरणों में एकाग्र होने लगा। वह उनसे मिलने के लिए मचलने लगा। मेरे प्रिय कृष्णा, मेरे प्रिय कान्हा, अर्थात वह कृष्ण को यानी माता कहकर उन्होंने अंतःकरण से वह पुकार लगाती थी। इधर नगर प्रमुख से नाराज लोगों ने उसके घर को आग लगा दी, लेकिन वह भाग निकला और बादशाह के पास चला गया। उसने बादशाह की सहायता से प्रजा से बदला लिया। उनके घरों पर हल चला दिया। उन्हें पकड़ करके जेल में डाल दिया गया। अमानवीय यातनाएं दी गई और परेशान किया गया। बाद में उन्होंने कान्होपात्रा का पता प्राप्त कर लिया और बादशाह से उसकी स्थिति का वर्णन करके उसे जनान खाने में भर्ती करने का आग्रह किया। बादशाह ने पढ़रपुर के पुजारी को कान्होपात्रा को सौंपने का आदेश दिया, अन्यथा मंदिर को जमींदोज कर दिया जाएगा। भगवान श्री विठल के मंदिर को सैनिकों ने घेर लिया। भगवान श्री विठल का मंदिर जो लाखों लोगों की श्रद्धा का स्थान था, उसका विनाश सहना कान्होपात्रा के लिए संभव नहीं था। कान्होपात्रा सेनापति के सामने उपस्थित हो गई। उन्होंने एक बार भगवान श्री विठल से मिलने की इजाजत मांगी, उसे कबूल किया गया। कान्होपात्रा तेजी से भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। ईश्वर से दूर होने का विचार उसके लिए असहनीय था। उन्होंने हृदय में परम पीड़ा के लिए और आंखों में पानी लिए व्याकुलता से भगवान से कहा, हे मेरे प्रभु, अब और परीक्षा लेके मेरा अंत मत देखो, क्योंकि तुम्हारी इस परीक्षा से मेरे प्राण अब फूट रहे हैं। जब कोई बाघ किसी हिरण के बच्चे को पकड़ लेता है तब जैसे हिरण की अवस्था होती है, हे प्रभु, मेरी भी वैसी ही हालत हुई है। तुम्हारे सिवा त्रिभुवन में कोई आश्रय नहीं है। हे मेरी जननी बिठाई, अब बिना विलंब किए दौड़ करके चले आओ। अब मेरी सारी आशा खत्म हो चुकी है और मैं उदास हो चुकी हूँ। हे मेरे करुणामय प्रभु, मुझे अपने हृदय में ले लो। उनकी आवाज से सारा वातावरण गूंज उठा। वह प्रभु से व्याकुल होकर के विनती कर रही थी। उसके बाद अपनी प्रबल भक्ति से वह चराचर चैतन्य से जुड़ी और अंततः उस चैतन्य के साथ एक हो गई। उन्होंने अपना शरीर अपने भगवान श्री विठल के चरणों में रख दिया और उस समय चंद्रभागा नदी के जो मंदिर के पास ही थी उसमें भयंकर बाढ़ आ गई और उसमें साथ ही सारी यवन सेना बह गई। विठल मंदिर में भी पानी भर गया। सबसे पहले उनका शव चंद्रभागा के एक पथरीली जगह पर फंस गया। फिर इसे चंद्रमा द्वारा समुद्र के गहरे तल तक ले जाया गया। अगले दिन जब बाढ़ कम हुई तो उस चट्टानी जगह पर जहां उन परम भक्ता का शव कुछ समय के लिए पड़ा था, तरटी वृक्ष का एक पौधा उगता हुआ पाया गया। वह अक्षय तरटी वृक्ष आज भी वहां खड़ा है और कान्होपात्रा की भगवान श्री विठल के प्रति भक्ति की गवाही दे रहा है। कान्होपात्रा की असाधारण भक्ति ने अंततः उन्हें मुक्ति दिला दी। भगवान श्री विठल के लिए अत्यंत भक्ति के अलावा उनके चरणों में आसानी से अपने शरीर का त्याग करना संभव होता है। कोई गुरु नहीं, कोई परंपरा नहीं, भक्ति का माहौल नहीं, ऐसे में उन्होंने अपनी भक्ति से ही भगवान को प्राप्त कर लिया। इसलिए संत कान्होपात्रा अद्वितीय हो जाती है। आप भी सदैव ध्यान रखिए कि जब चारों ओर घना अंधकार छा जाए, कोई मार्ग जीवन में दिखाई न दे, चाहे सामने स्वयं काल आके खड़ा हो, चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो, डरना नहीं। बस अपना तन मन धन और अपना संपूर्ण सर्वस्व विश्वास के साथ भगवान के चरणों में रख दीजिए। पूरी जिम्मेदारी उन पर डाल दीजिए जैसे संत कान्होपात्रा ने भगवान के ऊपर डाल दी थी। बस उनकी शरण में जाकर के सारे सूत्र उनको सौंपते हुए सौंप के आप सिर्फ उनका चिंतन और नाम स्मरण करते रहें और बस प्रभु की लीला के साक्षी बनिए। जब आप और वो एक हो जाएंगे तो प्रभु खुद की रक्षा के लिए उनको आना ही पड़ेगा। दोस्तों, यह श्री कान्होपात्रा की भक्ति की कहानी थी। आपको कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना और यदि वीडियो आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।